हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। सिंपल सा कुछ, इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जस्ट बोला है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है ना। लेकिन यार क्वेश्चन की टाइप को हमको समझना है। यहाँ क्वेश्चन की टाइप कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ दिया है, ये सारी चीजें दी है। तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसा करते हैं, इसका टाइप क्या है। क्योंकि ये जो टाइप है ना, ये टाइप हमको इसमें भी काम आ रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काम आएगा। तो ये पैटर्न है ये इस तरह का, और आपको इंटीग्रेशन में भी कुछ जगह काम आएगा। तो पैटर्न हमको याद हो गया, समझ में आ गया कि हाँ इसको किस तरह सॉल्व करते हैं और क्यों करते हैं, तो वो हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। जहां पे भी हम देखेंगे फौरन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या कि सबसे पहले हम लोग को साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग साइन इनवर्स ऑफ लिखते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अंदर या तो साइन एक्स होना चाहिए ताकि साइन साइन कट के एक्स आ जाए, या तो अंदर क्या होना चाहिए, अंदर cos होना चाहिए ताकि या तो 90 माइनस एक्स पे आ जाए। एक चीज यानी साइन अगर बाहर है तो अंदर साइन हो, या तो फिर cos हो, उसके साइन का 90 माइनस एक्स वाला एंगल। तो ये इस तरह से अगर हो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का जो मेन इंटेंशन होता है ना, वो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अंदर साइन बनाने का होता है। अब साइन कैसे बनेगा, तो साइन का हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस आएगा, साइन है तो साइन कॉस के टर्म आएंगे, ठीक। अगर ये माइनस होगा तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। और अगर इधर माइनस हो तो इधर क्या आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी इधर माइनस उधर प्लस, इधर प्लस तो उधर माइनस। कॉस में क्या होता है, दोनों टर्म कॉस कॉस के और साइन साइन के लाइक टर्म्स होते हैं, साइन साइन कॉस कॉस के टर्म होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी आप समझ लो, क्या चीज कि जब साइन होता है तो साइन का एंगल क्या आता है, पहला ए है और बी है। अब ये cos b sin a लिखा हो तो भी हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल पहले a का लिखेंगे, साइन का लिखेंगे और फिर cos का एंगल लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये बात होती है अपनी इधर में कि ये होता है। अब हमको करना क्या है, इस पूरे टर्म को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। अब हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, बाहर साइन है तो हम प्रीफर क्या करेंगे, साइन प्रीफर करेंगे ताकि आसान हो जाए, cos नहीं प्रीफर करेंगे। बाहर cos रहेगा तो हम अंदर cos प्रेफर करेंगे। तो ये पूरा जो टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, sin a प्लस बी के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अगर बाहर cos इनवर्स लिखा रहेगा तो हम उस पूरे टर्म को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, cos a प्लस बी i माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो चीज है ना, दोनों के लिए पैटर्न सेम है, चाहे sin a प्लस बी में कन्वर्ट करो या cos a प्लस बी में कन्वर्ट करो, पैटर्न दोनों में क्या है, सेम है। तो उस पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में समझो कि दिया है a sin x प्लस b cos x, ये अगर हमको दिया हुआ है, और अगर हमको कोई बोलता है कि कन्वर्ट दिस इनटू sin ऑफ a प्लस b या कन्वर्ट दिस इनटू cos ऑफ a प्लस b, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इससे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्यों ऐसा करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पहली चीज ए क्या है, साइन के कोफिशिएंट का नंबर, बी क्या है, कॉस के कोफिशिएंट का नंबर। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी इनके कोफिशिएंट रहेंगे उनके स्क्वायर का रूट, उससे हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि बैलेंस करना है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशन बदल नहीं सकते, ठीक है। अब ये क्यों किए, ये नंबर क्यों किए, तो देखो जो डिवाइड करने के बाद में मेरे पास जो मिल रहा है वो मुझको मिल रहा है ये मिल रहा है मुझको a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उस साइड क्या मिल रहा है, मुझको मिल रहा है b रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दो नंबर मिल रहे हैं मुझको। अब ये देखना है मुझको कि ये दोनों का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या मुझको 1 मिलता है क्या स्क्वायर करने पर। तो a का स्क्वायर a होगा, रूट हटेगा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे b का स्क्वायर रूट हटेगा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी इसका मतलब अगर मैंने इसको साइन थीटा ले लिया या इसको मैंने कॉस थीटा ले लिया या कॉस अल्फा ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा, आप साइन थीटा भी ले सकते हैं, अल्फा कुछ भी है ना, तो ये ले लिया, उसको मैंने साइन ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, इसको इसको कॉस अल्फा ले लिया और इसको साइन अल्फा ले लिया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, आइडेंटिटी आ जा रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, यानी ये हमको चेक करना है। यानी जैसे ये कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इस कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 होता है क्या, इस कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 होता है। अगर 1 होता है तो हम ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, और अगर 1 नहीं होता है तो हम प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम चेक करेंगे, अगर 1 हो रहा है तो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब मैंने क्या किया, अब ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन अल्फा, ये साइन x है, एज इट इज मैं लिख देता हूं साइन x, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, cos अल्फा, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्या, साइन अल्फा, और उसकी जगह क्या, cos x। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बन गया ये साइन cos साइन, ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ a प्लस b का। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन x प्लस अल्फा, ये मेरे पास आंसर हो गया। अब अगर मैं कोई कहता है कि इसी चीज को cos में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, cos में कन्वर्ट करने के लिए बस इसका उल्टा करूंगा कि यहाँ इसको मैंने cos माना था और इसको sin माना था, अब उल्टा कर दो, इसको sin मान लो, इसको cos मान लो, तो ये sin sin हो जाएगा, cos cos हो जाएगा, sin sin cos cos इसका फॉर्मूला देगा, cos का फॉर्मूला दे देगा। अरे बस समझ में। तो अब अगर ऐसा सिस्टम रहेगा कि हमको कैसे, तो जब भी हमको ये रहेगा तो हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में समझते हैं इसको कैसा करना है। अब इस चीज को याद रखेंगे ताकि हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पहला चीज क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट निकालेंगे साइन और कॉस के, तो ये अलग अलग कर दो, 4/√41 इधर आएगा sin x, 5/√41 इधर आएगा cos x, ठीक है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर को चेक करो, 4/√41 इसका स्क्वायर और 5/√41 इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16/41, 5 का 25/41, दोनों का ऐड करो, 16 प्लस 25 41, 41/41 यानी 1, ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको साइन या कॉस ले सकता हूं। अब मेरे बाहर क्या है, साइन है, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, साइन बनाऊंगा। साइन बनाने के लिए मुझे ऑलरेडी साइन दिया है, तो मैं इसको क्या लूंगा, कॉस लूंगा। तो यहाँ सपोज कर लो कि लेट कॉस अल्फा क्या होता है, 4/√41 होता है, और साइन अल्फा क्या होता है, ये ले लेंगे 5/√41 होता है, ये ले लिया। तो इसकी जगह cos आ गया, इसकी जगह sin आ गया। अब देखो sin, अगर मुझसे कोई अल्फा की वैल्यू पूछे जाते हैं कि सर अल्फा क्या होगा, तो मैं अल्फा बता सकता हूँ कि cos इनवर्स होगा, cos इनवर्स ऑफ 4/√41, या मैं बता सकता हूँ sin इनवर्स होगा। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या आएगा, इन दोनों में प्रॉब्लम ये आएगा कि कोई cos बोल रहा है, कोई sin बोल रहा है। तो ऐसे टाइप की कोई इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग tan अल्फा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4। tan अल्फा क्या आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो tan अल्फा अपने इधर हो गया 5/4। तो हमेशा जब भी इस तरह देंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। तो अब इधर से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 5/4, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब यहाँ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसकी जगह मैंने क्या रखा, cos अल्फा रखा, ये क्या हो गया, sin x हो गया। इसकी जगह क्या रखा, sin अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, cos x हो गया। फॉर्मूला क्या बनेगा, sin x प्लस अल्फा बनेगा, क्योंकि x का एंगल sin का एंगल पहले, ठीक है। sin sin कट जाएगा, क्या बनेगा, इधर पे sin sin कट गया तो x प्लस अल्फा आ गया।
अब देखो y इक्वल टू क्या आ गया x प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाले, tan इनवर्स ऑफ निकाले इधर पे, तो उसको रख दो इधर पे, तो y इक्वल टू क्या आएगा x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/4, ये आ गया। सो देयरफॉर dy बाय dx। अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, अब तक सिर्फ y लेके सिंपलीफाई कर रहे थे, अब हम लोग इसको dy बाय dx निकाल रहे हैं इस स्टेज पे। तो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। अब tan इनवर्स का बोलो, tan इनवर्स में बहुत जाएंगे, बोले क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा मिस्टेक, ये x है, सॉरी इधर x नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1। समझ में आया? चलो एक बार लिख लो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सर y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस sin x अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सबसे पहला काम क्या होगा, 2 को सेपरेट करेंगे, तो 2 को सेपरेट करेंगे तो आएगा cos इनवर्स ऑफ, यह आ जाएगा √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये √3/2 है, ये 1/2 है, इसको तो जो हम लोग नॉर्मली इससे पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, चेक किए थे कि इसके सम का स्क्वायर क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। √3/2 sin 60 होता है और cos 30 होता है, 1/2 sin 30 होता है और cos 60 होता है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली एंगल मिल रहा है, एंगल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, cos दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, बाहर क्या है cos है, अगर cos है तो मैं अंदर वाले को क्या बनाऊंगा, cos बनाऊंगा। cos बनाने के लिए ये cos ऑलरेडी है, तो इसको cos लिखना रहेगा और इसको sin लिखना रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा cos, या अब यह cos कितना होता है, ये 30 होता है, यानी π/6, ये हो गया cos x, ये हो गया क्या sin π/6, और ये क्या होता है sin x, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या देगा, cos इनवर्स ऑफ cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x माइनस है, तो ये क्या देगा, प्लस देगा π/6, तो ये cos इनवर्स ऑफ cos कट के क्या आ गया x प्लस π/6, या अब ये जो आंसर आया हमारे पास में x प्लस π/6, ये π/6 पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, अल्फा के लिए सब्स्टिट्यूट किए थे, यहाँ अल्फा हमने लिया नहीं क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये डिफाइंड है, ये कांस्टेंट है, π/6 वैल्यू तो 30, तो डायरेक्टली हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे, देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और π/6 कांस्टेंट 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो कोसेक है, ठीक है ना, तो कोसेक को हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को सबसे पहले हम लोग उसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है, sin इनवर्स ऑफ x होता है ना, यानी कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x sin इनवर्स ऑफ x। जब कोसेक रहेगा तो या 1/x रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे। जब ये कोसेक साइन में कन्वर्ट होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, या क्या। अब जैसे जैसे पहले क्वेश्चन किए भी हम लोग ने, क्या मेथड है, इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर दिया हम लोग ने। अब ये 10 6 के नीचे 8 के नीचे 10, अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करो, कैंसिल कर दिए। अब कैंसिल करने के बाद में हमको देखना है कि ये जो टर्म है इसका क्या स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है क्या 1, स्क्वायर का सम। तो देखो स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, जैसे स्क्वायर का सम 1 आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन के लिए वैलिड हो गया है और ये हमें एश्योर करता है कि हाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा या साइन अल्फा कॉस अल्फा ले सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है, बाहर क्या है, साइन है, तो मुझे अंदर क्या बनाना है, अंदर मुझे साइन बनाना है। तो साइन बनाने के लिए मैं क्या लूंगा, यहाँ साइन ऑलरेडी है तो मैं इसको कॉस ले लूंगा, तो इसको ले लेते हैं कॉस अल्फा, इसको ले लेते हैं साइन अल्फा, इसको ठीक है। अब ये साइन और ये कॉस तो कॉस और साइन हो गए, तो tan अल्फा क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, यानी 4/3 डिवाइड कर दो, 4/3 यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जो वैल्यू और रख दो, साइन ऑफ 2x है, 2x है, इसकी जगह क्या cos अल्फा, इसकी जगह क्या sin अल्फा। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, sin ऑफ a माइनस b का।
अब देखो यहाँ पहले कॉस है बाद में साइन है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, पहले कॉस हो बाद में साइन है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ ए माइनस बी या साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो साइन ऑफ ए माइनस ए साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, पहले हमेशा साइन का एंगल लेना है, फिर जो भी साइन रहेगी वो साइन, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस का एंगल लेना है। अब ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, कट के क्या बनाएगा 2x और माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या निकाले, tan इनवर्स ऑफ 4/3 ये रखिए। अब डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब 2x मतलब a/x का फॉर्मूला बोलो, a/x log a, याद आएगा 2x log 2, और ये tan इनवर्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, लिख के ले लो फटाफट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग के। इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो छूट गए वो आप लोग सॉल्व करो, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट्स रहेगा उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अपने ग्रुप में भी इसको सॉल्व करके मुझे भेजो ताकि मैं उसको करेक्शन कर दूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।